हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना, मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। आइए आप सभी को स्वागत है शशि सेठ प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे प्रतिदिन सुबह 5 बजे अभी हम लोग बिहार पुलिस री एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम अगस्त माह में होने वाले हैं, इसी को हम लोग कर रहे हैं रिवीजन। आपको यूट्यूब के ऊपर सीट प्रैक्टिस के माध्यम से 100 बेहतरीन प्रश्नों का रिवीजन कराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं दोस्त, यह जो टेस्ट है ईडू गुरुकुल जो राकेश सर द्वारा संचालित किया जाता है, और इस टेस्ट का सबसे खास बात क्या है कि इसका जो है आपका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। तो अगर आपको इस क्लास का चाहिए पीडीएफ, तो जाइएगा, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, उसमें टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको किस क्लास का पीडीएफ चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए, इसी आशाएं, उम्मीद और विश्वास के साथ कि न थके हैं पाप न मैंने हिम्मत हारी है, देखे हैं कई दौर मुश्किलों का, इसलिए आज भी सफर जारी है। और अगर आप पहली बार देख रहे होंगे दोस्त, तो मैं आग्रह आपसे ज़रूर करूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा लगता है मेरे मित्र, तो इसे लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो बगल में एक बेल आइकन की घंटी नज़र आएगा, उसे प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो इस चैनल के ऊपर डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चला जाए बिना वक्त को ज़ाया किए हुए और देखा जाए आज का पहला प्रश्न। पहला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, वह कहता है कि बौद्ध गौतम बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको पता है कि गौतम बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। तो इनका जो 4 वो स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें कौन सही है। देखिए, वो वे कर्म में विश्वास करते थे, तो बिल्कुल करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, जी नहीं। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास किया करते थे। तो इस तरह से 1, 3 और 4 यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। देखिए, बौद्ध धर्म में सबसे ज्यादा इनकी बौद्ध संहिताएं पूछा जाता है। तो गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में यानी 4-5 बौद्ध संहिताएं इंपॉर्टेंट है। पहला जो हुआ था ना, 483 ईसा वर्ष पूर्व राजगिरी में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, और तीसरा कहाँ हुआ था, तीसरी पाटलिपुत्र में हुआ था। चौथा जो हुआ था ना, वह कुंडन कश्मीर आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और इसी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 संप्रदायों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो आप इसे जरूर याद रखिए। और सबसे ज्यादा अगर उपदेश पूछा जाए तो श्रावस्ती में दिए थे, और सबसे पहले कहाँ दिए, तो सारनाथ में दिए थे। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे मित्र, होगा आपको क्या कहता है कि अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है। आपको पता है कि अशोक का शिलालेखा का जनक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह आपको द्वितीय मुख्य शिलालेख यानी ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अगला है कि परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर वही चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम विक्रमादित्य के भी नाम से जाना जाता है। तो आपको सी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय यानी राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन का मुख्यालय जो है ना, वह कहाँ स्थित है। तो वह आपको कोलकाता, अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि उपन्यास है एक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है। तो बड़ा फेमस है यह आपको उपन्यास था, अरविंद अडिगा हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि हिकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक यानी एमएलए बनी है। तो बड़ा उस समय फेमस में यह चर्चा था, 2023 का ये कहानी है, वह बनी थी नागालैंड का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही। आपको पता है कि नागालैंड में आपको एक त्योहार मनाया जाता है, और वह कौन सा त्योहार है, बड़ा फेमस है, जो इनकी स्थापना 1 दिसंबर 1963 के हुआ था नागालैंड। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न जो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हाल ही में जारी हुई वर्ष 2023 की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को 55 देशों में कौन सा स्थान मिला था।
देखिए यहाँ 2023 पूछे या 24 पूछे, ये आपको जो है ना 42वां स्थान मिला था, तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग यानी जिसे हम WPL बोलते हैं 2023 का खिताब किस टीम ने जीता था? देखिए 23 वाला जो हुआ था ना वुमेन प्रीमियर लीग, वह मुंबई इंडियन ने जीता था, और 2024 वाला की बात किया जाए तो वह आपको RCB ने जीता था। किसने जीता था? RCB। इनकी कप्तान जो थी स्मृति मंधाना थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई यहाँ पे नहीं दिया गया, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि 8 मार्च 2023 को किस अभियान यानी थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया? आपको पता है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और 13 फरवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस, सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। जो इस 2023 में जो मनाया गया था, उनका जो थीम देखा जाए ना दोस्तों, यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर यहाँ पे जरा सी में देखिएगा, कहता है कि इम्ब्रेस इक्वलिटी। ये 2023 का थीम था। अगर 2024 की थीम की अगर बात हम करते हैं, तो इसका जो थीम था ना दोस्तों, वह था इन्वेस्ट इन वोमेन, आपको एसरेट, आपको प्रोग्रेस। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, वह आपको राष्ट्रीय प्रेस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है आपको 16 नवंबर को। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपको। आपको अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस, क्योंकि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री वही थे। तो यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। अगला है कि गोगाबिल अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो गोगाबिल एक अभ्यारण्य है जो आपको बिहार के भागलपुर जिला में देखने को मिलेगा। तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि शाहजहां का प्रसिद्ध तख्त तौ 1739 ईस्वी में कौन ले गया था? तो वही झंडू नादिर शाह, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या है? आपको पता है कि पानीपत का युद्ध जो है आपको 1526 में देखने को मिलेगा, 1556 और आपको 1761 में देखने को मिलेगा। तो देखिए बाबर की जीत का मुख्य कारण था उनकी सैन्य कुशलता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रम या अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो आपको बताना है। देखिए अगर इसकी बात हम करते हैं, तो रामूगढ़ का जो युद्ध हुआ था ना, रामूगढ़ का युद्ध अगर देखा जाए तो यह 1657 ईस्वी में आपको लड़ा गया था। आपको पता है कि इसी युद्ध के बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठा था। खानवा का युद्ध आपको पता है कि आप 1527 हुआ था। चौसा का युद्ध आपको पता होगा 1539 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 14 को जो प्रश्न संख्या जो ए ऑप्शन नंबर 2 1 3 4 वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता था? तो गौतमी पुत्र शतकर्णी को कहा जाता था। तो सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। 16 नंबर जो प्रश्न है कि भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? तो वही अल्बुकर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 17 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? तो बड़ा बेहतरीन प्रश्न है। कुप्रशासन के आधार पर किया गया था, वही झंडू डलहौजी, जिसका कार्यकाल आपको 1848 से लेकर 1854 तक देखने को मिलेगा। इन्हीं के कार्यकाल में आपको 1853 में पहली बार रेलवे भारत में चलाया गया था। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित आपको है? देखिए इसमें अगर सुमेलित की बात करते हैं तो लॉर्ड वेलेस्ली जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, आपको पता है कि चतुर्थ आंग्ल जो मैसूर युद्ध आपको हुआ था, वह अगर देखा जाए तो 1700 आपको 98-99 में यह आपको युद्ध आपको देखने को मिलेगा। 98-99 में, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने क्या किया था? देखिए केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल स्थापित हुई थी। बिल्कुल यह आपको ये पहला जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सत्य है। जरा दूसरा स्टेटमेंट को जरा देखिए, कहता है कि प्रांतीय कार्यकारिणी में द्विशासन आरंभ किया गया था। बिल्कुल किया गया था। तो 1 और 2 यानी इस तरह से अगर देखा जाए तो क्या हुआ था, 1 2 नहीं हुआ था, इसमें जो है 3 हो जाएगा।
भारत में संघीय शासन प्रणाली को आरंभ किया गया था? यानी 19 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 और 2 है तो एकदम 2 सही है। ठीक है, प्रांतीय कार्यकारिणी में द्वीप शासन आरंभ हुआ था, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो 1 और 2 बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको पूछा जा रहा है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 को विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह कहने वाले थे बी.डी. सावरकर साहब। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, तो आपको पता है कि बिहार के किसान आंदोलन से, और इन्हीं को आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन नंबर आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार यानी करती है, तो ये जायरी नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, बेल्ट्स जो है आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि आपको कहाँ होना चाहिए, कौन सुमेलित है? तो 23 नंबर प्रश्न का क्या होना चाहिए सही जवाब? तो बिल्कुल बेल्ट्स जो है आपको नहीं है, क्योंकि बेल्ट्स आपको पता है साउथ अफ्रीका हो जाएगा, आपको डाउन्स ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, तो यही इसका गलत है और यही इसका सही जवाब है। अगला है कि सांभर तथा डिडवाना किस प्रकार की झीलें हैं? तो यह जो है बाई द्वारा निर्मित झीलें हैं, तो डॉग यहाँ पे सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, सूची की सहायता से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। देखिए, कहता है कि बुमला जो है ना अरुणाचल प्रदेश, ए नहीं, एक का ए तो ठीक है। जलेपला जो हो जाएगा वह कहाँ होगा? जलेपला, तो जलेपला जो हो जाएगा ना मित्रों, वह आप कर देखा जाए तो कहाँ होना चाहिए? जलेपला को अगर देखा जाए तो कहाँ होगा बताइए? तो जलेपला जो होगा ना मित्रों, वह आपको सिक्किम में हो जाएगा। आपको आपको मुलिंग जो होगा ना उत्तराखंड होगा, और सिपकिला होगा हिमाचल प्रदेश। तो इस तरह से देखा जाए तो 25 का क्या होना चाहिए? 1 3 4 2, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा रहा है कि नदियों की लंबाई की अवरोही क्या है? अवरोही, अवरोही माने घटते होता है क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम क्या होगा? तो इस प्रश्न का अगर देखा जाए तो सही आंसर यहाँ पे 26 नंबर का, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ना वह गोदावरी होगा, नर्मदा, ताप्ती और महानदी, यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि अलकनंदा के साथ वह नदी कौन सी है जिसके संगम पर रुद्रप्रयाग स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मंदाकिनी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। कर्क रेखा नहीं गुजरती, आपको पता है कि कर्क रेखा भारत में पूछा जाए तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, परंतु क्या म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है? जी नहीं, म्यांमार से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी वाला बिल्कुल सही है। म्यांमार का राजधानी नापिता है और यहाँ का एक बड़ा फेमस राजनेता है आंग सान सून, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बिल्कुल संसद द्वारा चलाया जा सकता है, आर्टिकल 61 के तहत, आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू हुई है? तो एक बार लागू हुई थी वह आंतरिक आपात स्थिति 1975 में इंदिरा गांधी के शासनकाल में, तो 30 का ए बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत के निम्नलिखित पदासीन उप राष्ट्रपतियों में से किसने राष्ट्रपति के पद के लिए चुनाव लड़ा और हार गए थे? तो वही भैरों सिंह शेखावत, यानी सी वाला बिल्कुल सही है। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया? तो वही दल बदल 10वीं अनुसूची आपको हो जाएगा, आपको 1985 राजीव गांधी शासनकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्न में किसे पदमुक्त करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है? देखिए, इसमें नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा जिसे हम सीएजी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है यानी सलाह देता है? तो वही अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो अभी आर वेंकटरमन है, जो 39वें क्रम के हैं, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है 34 का। 35 नंबर प्रश्न को जरा देखिए, कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो वही 5वीं अनुसूची हो जाएगा। अगला है कि यहाँ पे देखिए, कुट की सहायता से आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जरा देखिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। थोड़ा सा छोटा हो गया है। 36 नंबर प्रश्न को जरा पढ़िए। देखिए, एक तरफ संविधान का अनुच्छेद है और एक तरफ से अंतर्वस्तुएं हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। कहता है कि अनुच्छेद 54 का संबंध भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से बिल्कुल। 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से। अनुच्छेद 155 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। 1 2 3 4 यानी ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, कहता है कि भारत में अनवरत योजना किस वर्ष कार्यशील था। तो ये आपको 1978 यानी 79 यानी ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही है। उत्पाद शुल्क यानी उत्पाद शुल्क क्या है, या तो इनडायरेक्ट कर है यानी अप्रत्यक्ष कर, तो बी बिल्कुल सही है। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो राजकोषीय नीति की अगर बात करते हैं तो वह वित्त मंत्रालय द्वारा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, और बिहार पुलिस में यह कई बार प्रश्न पूछा गया है। देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है मेरे दोस्त, वह आपको क्या होना चाहिए, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, यानी 40 का डॉग तो एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि गैसों की तुलना में ठोस में ध्वनि तीव्र गति से चलती है, क्योंकि ठोस का घनत्व जो होता है ना, डेंसिटी जिसे हम बोलते हैं घनत्व, आपको अधिक होता है। आपको पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। आपको पता है ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, बल्कि प्रकाश अनुप्रस्थ। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है और प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। 41 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 42, और 42 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है मित्रों, वह आपको कहता है कि पसीने का मुख्य उपयोग क्या। देखिए, पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में, तो ये वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था। तो मनुची को, यानी सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। पश्चात उत्तराधिकारी के लिए इनमें से किनके बीच लड़ाई थी। तो वही आपको हम बताए, वह जो लड़ा गया था संभाजी और शिवाजी की विधवा, यानी देखा जाए तो 44 का क्या होगा, 44 का यहाँ पे देखा जाए तो राजा राम और संभाजी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। समुद्र की जो है सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई पड़ता है। तो विवर्तन के कारण पड़ता है। 45 का आपको ए वाला बिल्कुल सही है। अवतल लेंस से हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो आभासी यानी काल्पनिक आपको प्रतिबिंब बनाता है। अगला है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो चार्ल्स डार्विन, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए वाला बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे बिल्कुल व्याख्या डिटेल में नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको समय कम लगे, क्योंकि इसका ऑलरेडी व्याख्या दिया हुआ रहता है। अगला है कि कोशिका में निम्न में कौन सी पाचन थैली कहलाती है। तो लाइसोसोम कहलाती है, यानी डॉग बिल्कुल सही है। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है। तो 180 से 200 मिलीग्राम, यानी डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में हार्मोन में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन होता है, यानी महिलाएं में होता है तो एस्ट्रोजन होता है, और आपको टेस्टोस्टेरोन जो होता है पुरुषों में होता है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि प्यूपिट्री ग्रंथि हो जाएगा। अगला है कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर हैं। तो 52 नंबर प्रश्न का सही है यांत्रिक अवलंबन के लिए, यानी बी बिल्कुल सही है। अगला है कि डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है। तो आपको पता ही होगा, यह जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटेनस, यानी ए वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है। तो वही मेंडुला ऑब्लांगेटा, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। जीन का ब्लूप्रिंट कहते हैं तो डीएनए को कहा जाता है, तो डीएनए बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला जो यहाँ पे प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। तो टॉन्सले ने किया था, यानी डॉग बिल्कुल सही है। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहते हैं। तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है, तो बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित इगो पर विचार के, एक तरफ जनजाति है मेरे भाई, एक तरफ राज्य है। लिम्बू तो सिक्किम में है, ये तो सही है, और डोंगरिया उड़ीसा में है। तो 1 और 3, क्या ऑप्शन में 1 और 3 है। जी हाँ, ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आपको ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि निम्न में कौन बिहार विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था? तो राम दयालु सिंह, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। रॉबर्ट क्लाइव ने किस भारतीय को बिहार का नायाब यानी दीवान नियुक्त किया था? तो सिताब राय को, यानी 60 का ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। उदयपुर झील निम्न में से किस जिले में है? तो उदयपुर झील बिहार में पश्चिमी चंपारण में देखने को मिलेगा, तो ए वाला बिल्कुल सही। 61 के बाद आएगा हमारा 62 नंबर जो प्रश्न है कि विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ था? यह वैशाली में हो जाएगा, तो वैशाली यानी बज्जी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता ही होगा, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर आपको 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था जो कनाडा से संबंधित है। आपको पता होगा कि ओजोन परत यानी इसका ऑक्सीजन का 3 अणु होता है और इसकी मोटाई जो है डॉप्सन से नापा जाता है, समताप मंडल के जस्ट ऊपर में पाया जाता है। आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला है कि इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ है? तो हांगकांग, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से एमनेस्टी आपको एक पुस्तक है, इनके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हो जाएंगे ना दोस्त, अरविंद अडिगा, यानी ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। कोलाकली किस राज्य के पारंपरिक लोक नृत्यों में से एक है? तो क से कोलाकली का, क से केरल। मोहिनीअट्टम कथकली भी केरल का है। मार्शल आर्ट आपको कलारीपट्टू भी केरल का है। सबरी वाला मंदिर आपको पता हो, मकर बिलक्कू, यह भी केरल से ही संबंधित है, तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। वाल्मीकि नेशनल पार्क किस जिले में है? तो वही बिहार पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी नेट्रो के नए अध्यक्ष कौन बने? देखिए, तो अरुण सिन्हा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। हाल ही में कोप इंडिया, देखिए जैसी कोप इंडिया की अगर बात आता है, युद्ध दिवस भारत और अमेरिका के बीच मनाया जाता है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। नाटो यानी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का 31वां सदस्य बनाया गया है, तो फिनलैंड को बनाया गया है। अगला है कि किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में युवा पोर्टल लॉन्च किया था? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ऑप्शन लता, अगला है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आशा भोसले जी को दिया गया था, तो सी बिल्कुल सही है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें शराब हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? देखिए, इसमें मीठा जो होगा भाववाचक होगा, ना कि जाति होगा, तो डी सही है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं? तो 4 हैं। अगला है कि व्यंजन स का उच्चारण क्या होता है? तो मूर्धा से होता है, यानी बी बिल्कुल सही है। महात्मा बुद्ध ने लोगों को अहिंसा का क्या दिया था? उपदेश दिया था या पाठ दिया था? तो अब अहिंसा का उपदेश दिया होगा, यानी 77 का डी बिल्कुल यहाँ पे सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला है कि न जाति न जाने न जा न जीता न जा सकने वाला वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो अजय, जो जीता ही नहीं जा सका तो अजय ही होगा, तो आपको सी वाला बिल्कुल सही है। अगला जो यहाँ प्रश्न है कि नीरस शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो नीरस का जो संधि विच्छेद होगा ना, निह जोड़ रस, यानी ए वाला बिल्कुल सही। कमर कसना मुहावरे का सही अर्थ है दृढ़ निश्चय कर लेना, कि इस बार बिहार पुलिस की खोपड़ी में छेद कर ही देना है। करुण शब्द का विलोम क्या होगा? तो निष्ठुर हो जाएगा जी। पावक का पर्यायवाचन शब्द क्या होगा? यानी आग, यानी लपेट, यानी आपको सी वाला बिल्कुल सही। यहाँ से तो इंग्लिश है, तो आपको पता है कि चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड, इसका सही आंसर क्या होगा? तो 55 का जो सही आपको हो जाएगा 83 नंबर का सी वाला बिल्कुल सही है। मिलाते चलिएगा साहब। 84 नंबर जो है प्रश्न, इसका आपको सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 84 का जो हो जाएगा मेरे मित्र, वह आपको क्या होगा? तो 84 का आपको सी वाला बिल्कुल सही है। 84 है ना, 84 में सी आपको डिसेंट बिल्कुल सही है। अगला है 85 नंबर प्रश्न। 85 नंबर के प्रश्न का सही आंसर जो होगा वह आपको देखा जाए तो सेंस वाला बिल्कुल सही है। 86 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर देखा जाए तो बीत इन वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो इसका सही आंसर अगर देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है, ज्वेलरी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। 88 नंबर जो प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो 88 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा मेरे मित्र, वह यहाँ पे देखा जाए तो आपको बोल्ड बिल्कुल सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न को देखा जाए तो आपको बॉल बिल्कुल सही है। 90 नंबर प्रश्न को फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड आपको बताना है, यानी सही वर्ड आपको बताना है, तो यहाँ पे
ये डिक्शन बिल्कुल सही है। ए पर्सन हु लाइक एनिमल प्रोफेशनली फॉर अ सेल, यानी 91 नंबर प्रश्न का सही आंसर भी आपको बॉल बिल्कुल सही। यहाँ से आता है हमारा मैथ, और मैथ 92 नंबर जो प्रश्न है इसका सही जवाब क्या होगा, तो 92 का बॉल यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 नंबर जो प्रश्न है मेरे मित्रों, इनका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो 93 नंबर जो प्रश्न है इसका सी बिल्कुल सही है। 94 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका तो डॉग होना चाहिए। 94 का तो मुझे आंसर ही याद है, तो 94 का बिल्कुल डॉग है। 95 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, तो 95 का भी आपको एक बिल्कुल यानी बॉल बिल्कुल सही है। 96 नंबर प्रश्न है, 96 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो इसका डॉग हो जाएगा। 97 नंबर देखिए जरा कहाँ है, 97 नंबर यहाँ पे है, तो 97 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, तो 97 का आपको ए वाला बिल्कुल सही है। 97 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 98। 98 नंबर जो प्रश्न है इसका सही आंसर देखा जाए तो डॉग बिल्कुल सही है। और सेकंड आपको लास्ट जो नंबर है यानी 99 नंबर है, 99 नंबर का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। और आज का अंतिम जो प्रश्न है मित्र, इसका सही आंसर देखा जाए तो क्या होगा, तो सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का सेट। आपको सेट कैसा लगता है कमेंट के माध्यम से हमें बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा। अगर इस क्लास का चाहिए पीडीएफ तो जाइए इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। फ्री में आपको पीडीएफ टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाता है। तो चलिए यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम और लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो में एक नए उत्साह जुनून पागलपन के साथ। जब तक के लिए आप सही से रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।